हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में फाइनाइट डिफरेंसेस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें मिसिंग टर्म ये टॉपिक का 7th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज ऑफ y फॉर द गिवन टेबल। देखो यहां पे x और y का डाटा दिया है, उसमें जो y का डाटा है उसमें दो वैल्यूज यहां पे एब्सेंट है, ये दो वैल्यूज यहां पे मिसिंग है। ये मिसिंग वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि जो x की वैल्यूज दी है वो इक्वल इंटरवल में है या नहीं, और वो किस तरह से दी है वो आपको चेक करना है। तो देखो जो x की वैल्यूज है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और ये 1 तक गई है, और इसके बीच में 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। इसका मतलब यह है कि जो x की वैल्यूज है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और सभी के बीच में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल इक्वल है। देखो 0.2 का डिफरेंस है, इसका मतलब x की वैल्यूज इक्वल इंटरवल में है। ओके, और यहां पे जो y की वैल्यूज है, y की वैल्यूज में अगर आप चेक करोगे तो दो वैल्यूज एब्सेंट है। हम एक काम करेंगे, सबसे पहले ये दोनों वैल्यूज को अज्यूम कर लेंगे एज अ एंड बी। ये आपको हमेशा चेक करना है। हमेशा ध्यान में रखो, इस टाइप के प्रॉब्लम में या तो सिंगल मिसिंग टर्म होता है या तो दो मिसिंग टर्म होते हैं। इसके पहले ऑलरेडी हमने सिंगल मिसिंग टर्म्स के भी प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। यहां पे दो मिसिंग टर्म्स है, तो चलो अब ये हम दोनों मिसिंग टर्म एज अ एंड बी ले लेंगे जैसा हमने कहा था। तो ये हम यहां स्टेटमेंट में पहले लिख लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने स्टेटमेंट में लिख लिया है, लेट द मिसिंग टर्म्स आर ए एंड बी। इसका मतलब जो मिसिंग टर्म्स है उसको हमने अज्यूम किया है एज अ ए एंड बी, और अब हमें ये ए एंड बी फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। देखो हमने स्टार्टिंग में x का इंटरवल चेक किए थे, x जो है वो इक्वल इंटरवल में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसका मतलब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास जो दो ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है बाय यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और दूसरा ऑप्शन है बाय यूजिंग फंक्शनल पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये दोनों में से कोई भी एक तरीका आप यूज कर सकते हैं, दोनों के थ्रू एक ही आंसर आता है। वैसे क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन में मेथड का नाम लिखा हुआ नहीं है कि इसको कौन से मेथड से सॉल्व करना है। चलो हम एक काम करते हैं, हम इसको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से सॉल्व करते हैं। आने वाले दिनों में हम इसी प्रॉब्लम को फंक्शनल पॉलिनोमियल इक्वेशन से भी सॉल्व करके बताएंगे, उसके थ्रू भी देखना एक ही आंसर आएगा। हमें इसको पहले फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से सॉल्व करना है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहां पे एक टेबल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे टेबल बना लिए हैं। अब ये टेबल में लिखना क्या है तो वो आपको समझना है। तो सबसे पहले जो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम है उसमें आपको x और y की वैल्यूज लिखना है। देखो x की वैल्यू और y की वैल्यूज यहां आएंगी। उसके बाद देखो आपको यहां पे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का यूज करते हुए यहां पे देखो आपको सबसे पहले डेल्टा ऑफ y फाइंड आउट करना है। डेल्टा ऑफ y यानी फॉरवर्ड डिफरेंस, ये जो डेल्टा है, डेल्टा यानी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो डेल्टा ऑफ y यानी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y। इसके बाद आपको डेल्टा स्क्वायर y फाइंड आउट करना है, यानी सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y। इसका पावर 2 है इसलिए सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y। देन आपको डेल्टा क्यूब y फाइंड आउट करना है, इसका मतलब थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y। और फिर डेल्टा टू द पावर 4 y फाइंड आउट करना है, इट मींस फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y। आगे आपको कंटिन्यू नहीं करना है। आपको आपके मन में आएगा कि कैसे समझ में आएगा कि डेल्टा टू द पावर 4 तक एक्सटेंड करना है, उसके आगे नहीं। तो उसके लिए यहां पे आपको x और y की जो वैल्यूज है उसमें y की वैल्यूज चेक करो कि y की कितनी एंट्रीज दी है। तो देखो ये 1, 2, 3, 4, y की सिर्फ 4 एंट्रीज दी है। अगर y की 4 एंट्रीज दी है तो आपको सिर्फ डेल्टा टू द पावर 4 तक एक्सटेंड करना है। अगर 5 एंट्रीज दी होती तो हमने डेल्टा टू द पावर 5 तक एक्सटेंड किए रहते हैं। समझ में आया? तो सब कुछ डिपेंड करता है कि y की कितनी एंट्रीज दी है उसके ऊपर। तो चलो ये हमने यहां पे लिख लिए, और अब सबसे पहले एक काम करते हैं, x और y का डाटा यहां पे लिख लेते हैं। तो ये देखिए, ये हम x और y की वैल्यूज लिख रहे हैं। y की वैल्यूज में दो वैल्यूज यहाँ पे एब्सेंट है, उसको हमने यहाँ पे अज्यूम किया है एज अ ए एंड बी। तो हम यहाँ पे a लिखेंगे, यहाँ पे b लिखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आएगा a और यहाँ पे आ गया b। तो ये देखिए फाइनली x और y का जो कॉलम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपको ये देखो नेक्स्ट कॉलम यहाँ पे तैयार करना है, डेल्टा ऑफ y। तो डेल्टा यानी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो डेल्टा ऑफ y यानी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y। तो इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए आपको y की वैल्यूज का यूज करना है। ठीक है, तो ऐसे में आपको फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। तो फॉरवर्ड डिफरेंस करते हुए हमेशा फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करना होता है। क्या कहा? फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करना होता है। तो चलो हम यहां पे वही करेंगे।
तो डेल्टा ऑफ y का फर्स्ट एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये जो y की दो एलिमेंट है, देखो ये पहली और ये दूसरी, ये जो दो एलिमेंट है इनमें फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे करेंगे? तो फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करो। तो फॉरवर्ड वैल्यू क्या होगा? फॉरवर्ड वैल्यू है 0.12 और करंट वैल्यू है 0। तो आपको क्या करना पड़ेगा? फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करना है, यानी 0.12 माइनस 0। तो ये इसका जो भी डिफरेंस है वो आपको यहां लिखना है। तो 0.12 माइनस 0 करेंगे तो ये आएगा ओनली 0.12, इस तरह से। ओके, तो ये हमने फर्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट किए। नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको फिर से वही करना है। अब ये दो एलिमेंट में आपको फॉरवर्ड डिफरेंस क्रिएट करना है। तो फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू, तो ये है फॉरवर्ड वैल्यू A और ये हो गया करंट वैल्यू 0.12। अब इनमें डिफरेंस क्रिएट करना है। देखो फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू, तो ये हो जाएगा A माइनस 0.12, इस तरह से। ओके, और अब नेक्स्ट एलिमेंट के लिए आपको इन दोनों में फॉरवर्ड डिफरेंस क्रिएट करना है। तो ये फॉरवर्ड वैल्यू, ये करंट वैल्यू, तो फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करना है। इसका मतलब देखिए इस तरह से। देखो ये जो हम यहाँ पे एरो शो कर रहे हैं, एग्जाम में लिखते समय आपको ऐसा एरो शो करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए अभी शो कर रहे हैं। एग्जाम में आपको एरो शो नहीं करना है, बिना एरो की पूरा टेबल जो है वो पूरा तैयार करना है। तो अब चलो इसका लिखते हैं, फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू यानी 1.12 माइनस ऑफ A। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इन दोनों में फॉरवर्ड डिफरेंस यहां पे तैयार करना है। तो ये फॉरवर्ड वैल्यू, ये करंट वैल्यू, तो फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करना है। तो ये हो जाएगा B माइनस 1.12, इस तरह से। नेक्स्ट अब इन दोनों में यहां पे क्रिएट करो। तो ये फॉरवर्ड वैल्यू, ये करंट वैल्यू, तो फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करो। तो डिफरेंस यहां पे लिखो, दैट इज 3.20 ऐसा लिखेंगे तो भी चलता, 3.2 लिखेंगे तो भी चलता, माइनस ऑफ B। तो ये देखिए हमने डेल्टा ऑफ y का टेबल यहाँ पे जो कॉलम है वो पूरी तरह से तैयार कर लिया है। ठीक है, डेल्टा ऑफ y यानी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y, ये हमने तैयार कर लिए। अब चलो डेल्टा स्क्वायर y का कॉलम यहाँ पे तैयार करेंगे। डेल्टा स्क्वायर y यानी सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y। देखो यहाँ पे डेल्टा का पावर 2 है, इसलिए सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y। तो डेल्टा स्क्वायर y फाइंड आउट करने के लिए आपको डेल्टा ऑफ y की वैल्यूज का यूज करना है। ये जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का जो रिजल्ट है ना, इसी का यूज करके आपको सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल यहां पे तैयार करना है। तो चलो यहां पे तैयार करेंगे। तो डेल्टा स्क्वायर y का फर्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए डेल्टा ऑफ y के पहले दो वैल्यूज में यहां पे फॉरवर्ड डिफरेंस, यहां पे ऑपरेटर का यूज करो और इनके बीच में फॉरवर्ड डिफरेंस करो। तो क्या हो जाएगा? ये फॉरवर्ड वैल्यू, ये करंट वैल्यू, तो फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करो। इसका मतलब देखो दिस माइनस दिस, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देखो हम आपको यहाँ रफ में कैलकुलेशन बताएंगे। ये ऐसा है, A माइनस 0.12 माइनस 0.12 ऐसा हो जाएगा। ये फॉरवर्ड वैल्यू, ये करंट वैल्यू, इस तरह से। तो इन दोनों में एडिशन करो तो ये A माइनस 0.24 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है रिजल्ट हम यहाँ लिख लेंगे A माइनस 0.24। आप चाहे तो रफ कैलकुलेशन ऐसा साइड में कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रफ कैलकुलेशन जो है वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। ओके, और अब नेक्स्ट जो है, अब इन दोनों में फॉरवर्ड डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट करो। तो ये फॉरवर्ड वैल्यू, ये करंट वैल्यू, तो फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करो। रिजल्ट आपको यहाँ लिखना है। तो देखो रफ कैलकुलेशन आपको बताएंगे। तो ये ऐसा 1.12 माइनस A माइनस 0.12, देखो बिल्कुल स्टेप वाइज बताएंगे। ये फॉरवर्ड वैल्यू हमने यहाँ ले लिए, माइनस ये करंट वैल्यू हमने यहाँ ले लिए। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये 1.12 माइनस A प्लस 0.12 ऐसा हो जाएगा। तो ये देखिए ये प्लस है, इन दोनों में एडिशन हो जाएगा। इसके सामने माइनस माइनस है, इसके सामने भी एडिशन हो जाएगा, माइनस ऑफ ट्वाइस से हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 1.24 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 1.24। तो ये फाइनली रिजल्ट जो है वो हम यहाँ लिखते हैं। क्या आया है? माइनस ऑफ ट्वाइस A प्लस 1.24, इस तरह से ये आया है। आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों में फॉरवर्ड डिफरेंस यहाँ पे लेंगे। तो ये फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू, तो फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करो। चलो उसका भी आपको रफ कैलकुलेशन बता देते हैं। ये फॉरवर्ड वैल्यू, इसका मतलब B माइनस 1.12 माइनस, इसको ब्रैकेट में दे देते हैं, माइनस ये करंट वैल्यू दैट इज 1.12 माइनस A, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करो तो B माइनस 1.12 माइनस 1.12 प्लस ऑफ A ऐसा हो जाएगा। तो ये इनडायरेक्टली A प्लस B ये हो गया। अब इन दोनों में एडिशन करो, 1.12 और 1.12 का एडिशन हो जाएगा 2.24। तो फाइनली A प्लस B माइनस 2.24 ऐसा मिल गया। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे A प्लस B माइनस 2.24 इस तरह से। ओके, और अब लास्ट में इन दोनों में फॉरवर्ड डिफरेंस यहाँ पे तैयार करो। ठीक है, तो फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू, चलो इसका डायरेक्टली रिजल्ट हम यहाँ लिख लेते हैं। ये दोनों का
ये दोनों माइनस ये दोनों, ठीक है, तो माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस बी तो हो जाएगा माइनस ऑफ ट्वाइस बी, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करने के बाद ये हो जाएगा प्लस यहाँ पे 4.32 इस तरह से हो जाएगा। एक बार चेक करने दो, 3 + 1 4.32 बिल्कुल सही है। तो इस तरह से फाइनली ये हमने सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y का कॉलम यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हमें थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y का कॉलम यहां पे तैयार करना है, डेल्टा क्यूब y। देखो डेल्टा का पावर 3 है, इसका मतलब थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। तो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस की वैल्यूज का यूज करना है। तो चलो यहां पे यूज करेंगे। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस में पहले ये दोनों वैल्यूज में डिफरेंस क्रिएट करो और यहां पे क्या करो, फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करो। तो ये दोनों माइनस ये दोनों, चलो इसका भी आपको रफ कैलकुलेशन यहां बताते हैं। तो ये हम लिख लेंगे माइनस ऑफ ट्वाइस ए प्लस ऑफ 1.24 माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ 0.24। देखिए इस तरह से ये हमने यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ओके। तो ये है फॉरवर्ड वैल्यू, ये है करंट वैल्यू, तो ये हमने दोनों यहाँ ले लिए और अब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस ऑफ ट्वाइस ए प्लस ऑफ 1.24, ये माइनस ऑफ ए प्लस ऑफ 0.24 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस ट्वाइस ए माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस ऑफ थ्राइस ए और इन दोनों में एडिशन करो तो ये हो जाएगा प्लस 1.48। तो इस तरह से ये हमें मिल चुका है। रिजल्ट हम यहां लिख लेंगे, क्या मिला है, माइनस ऑफ थ्राइस ए प्लस ऑफ 1.48। तो ये फाइनली हमने फर्स्ट एलिमेंट यहां पे फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट, अब इन दोनों में फॉरवर्ड डिफरेंस यहां पे तैयार करो, ये फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू। चलो देखते हैं ये क्या होता है। तो ये काफी बड़ा हो सकता है क्योंकि ए और बी दोनों हैं इसके अंदर। तो ये हम यहां करेंगे रफ में, ए प्लस बी माइनस 2.24 ये फॉरवर्ड वैल्यू है, माइनस करंट वैल्यू है माइनस ऑफ ट्वाइस ए प्लस 1.24। और अब ये क्या होगा, देखो सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये a प्लस बी माइनस 2.24 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ट्वाइस a और ये माइनस 1.24 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये a और ये ट्वाइस a, ये थ्राइस a हो जाएगा, थ्राइस a प्लस b। अब इन दोनों में भी एडिशन करो तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3.48। तो ये हमें रिजल्ट मिल गया। तो हम यहां लिख लेंगे 3a प्लस बी माइनस 3.48 और ये देखिए सेकंड एलिमेंट हमने निकाल लिए। और अब लास्ट एलिमेंट निकालना है। चलो लास्ट एलिमेंट में इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है। चलो अब बिना कैलकुलेशन के हम डायरेक्टली वहां पे रिजल्ट लिखते हैं, ठीक है। बिना कैलकुलेशन के लिखे तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस करेक्ट होना चाहिए। तो ये फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो ये टर्म माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ए जो है वो माइनस में रहेगा, माइनस ए, ठीक है। बी में एडिशन हो जाएगा माइनस ट्वाइस बी माइनस बी, तो ये माइनस ऑफ थ्राइस बी हो जाएगा, ओके। और इन दोनों में एडिशन हो जाएगा 4.32 प्लस 2.24, तो ये हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, 6 पॉइंट यहाँ पे 56। तो ये देखिए इस तरह से फाइनली हमने ये थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस का कॉलम ये पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए। और अब इसके बाद डेल्टा टू द पावर 4 y का कॉलम हमें तैयार करना है जो कि लास्ट कॉलम है, इसका मतलब फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y। तो ये फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए आपको थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस की वैल्यूज का यूज करना होता है। इसका मतलब डेल्टा क्यूब y की वैल्यूज का यूज करके डेल्टा टू द पावर 4 y की वैल्यूज फाइंड आउट करो। तो चलो यहाँ पे करेंगे, टेक्निक वही है, फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करना है तो पहले इन दोनों में डिफरेंस तैयार करो। चलो यहाँ पे रफ कैलकुलेशन बताएंगे क्योंकि ये लास्ट स्टेज रहेगा, यहाँ पे रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो पहले ब्रैकेट में लिखेंगे 3a प्लस बी माइनस 3.48, ये पहला ब्रैकेट, यानी फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू माइनस ऑफ 3a प्लस 1.48। ये देखिए फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू ऐसा कर रहे हैं तो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 3a प्लस बी माइनस 3.48, ये प्लस 3a हो जाएगा माइनस ऑफ 1.48 इस तरह से, ओके। और अब देखिए ये 3a और 3a ये हो जाएगा 6a, b का टर्म एक ही है, इन दोनों में एडिशन हो जाएगा, देखो 3.48 और 1.48 का एडिशन ये हो जाएगा 4.96, माइनस में 4.96। ये देखिए रफ कैलकुलेशन, बस यही वहां पे लिख लो। तो 6a माइनस बी और माइनस ऑफ 4.96, तो ये फर्स्ट एलिमेंट हमने फाइंड आउट कर लिए लास्ट कॉलम का। और अब बिल्कुल इसी तरह से, जस्ट अ मिनट, 6a प्लस बी है तो यहाँ पे 6a प्लस बी लिखना, तो ये प्लस बी, ओके। और अब चलो नेक्स्ट, अब ये दोनों वैल्यूज के बीच में यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस क्रिएट करो, फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करना है।
चलो यहाँ पे वो भी रफ में बता देते हैं। माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ 3b प्लस ऑफ 6.56 माइनस ऑफ 3a माइनस प्लस ऑफ b माइनस ऑफ 3.48। तो ये देखिए फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू, और अब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ 3b प्लस ऑफ 6.56 माइनस ऑफ 3a, ठीक है, और माइनस ऑफ b प्लस ऑफ 3.48। ओके, अब ये माइनस ए माइनस 3a माइनस 4a हो जाएगा, माइनस 3b माइनस b तो ये माइनस 4b हो जाएगा। ओके, और इन दोनों में एडिशन करो तो ये हो जाएगा 10.04 ऐसा हो जाएगा, दैट इज 10.04। और अब ये बस रिजल्ट यहाँ पे लिखना है तो हम लिख लेंगे माइनस ऑफ 4a माइनस ऑफ 4b प्लस 10.04। तो ये देखिए लास्ट में यहाँ पे लास्ट जो कॉलम है इसका मतलब डेल्टा टू द पावर 4 ऑफ y यानी फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y का हमने कॉलम कंप्लीट कर लिए, और ये टेबल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और अब इसके बाद क्या करना है, ये जो लास्ट कॉलम में जो हमें रिजल्ट मिला है यही रिजल्ट का यूज करना है, और अब हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है जो हमने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे बताए थे। सिंस, क्या स्टेटमेंट बताए थे, सिंस 4 एंट्रीज ऑफ y आर गिवन। देखो हमने आपको कहा था कि यहां पे y की 4 एंट्रीज दी है, 1 2 3 4, y की सिर्फ 4 वैल्यूज अवेलेबल है, तो आपको ऐसा स्टेटमेंट में लिख लेना है, सिंस 4 एंट्रीज ऑफ y आर गिवन देयरफॉर डेल्टा टू द पावर 4 ऑफ y इक्वल टू 0। देखो आपको ये लिखना है, ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। पूरा टेबल कंप्लीट होने के बाद ये स्टेटमेंट आपको यहां शो करना है, और इस तरह से यहां पे डेल्टा टू द पावर 4 ऑफ y इक्वल टू 0, जो लास्ट जो हमारा डेल्टा टू द पावर 4 है वो इक्वल टू 0 करना है। और अब देखिए यहां पे ये जो दोनों जो टर्म्स हमें मिले हैं वो हमें इक्वल टू 0 करना है। तो पहला है दैट इज 6a माइनस ऑफ प्लस ऑफ b माइनस ऑफ 4.96, ये पहला है, इसको इक्वल टू 0 करो। और दूसरा क्या है, माइनस ऑफ 4a माइनस ऑफ 4b प्लस 10.04 इक्वल टू 0। देखो जो डेल्टा टू द पावर 4 इक्वल टू 0 हमने ऐसा लिखा है, तो डेल्टा टू द पावर 4 ऑफ y में ये जो दोनों वैल्यूज है वो दोनों को हमने इक्वल टू 0 करे, और अब बस ये दोनों के थ्रू हमें a और b मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, तो अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ ये प्रॉपरली चेक करो, ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो सकती है। बस यहाँ पे एक काम करो, जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको राइट साइड में शिफ्ट करो, ये जो 4.96 है इसको राइट साइड में शिफ्ट करो, और ये 10.04 को भी राइट साइड में शिफ्ट करो। तो देखो राइट साइड में शिफ्ट करने के बाद ये इक्वेशंस कुछ ऐसी हो जाएंगी। सो देयरफॉर देखो 6a प्लस ऑफ b इक्वल टू 4.96, ये पहली इक्वेशन बनेगी, और ये माइनस ऑफ 4a माइनस ऑफ 4b इक्वल टू माइनस 10.04 ये दूसरी इक्वेशन बनेगी। ये देखिए ये जो हमने दो इक्वेशंस बनाए हैं, ये दो इक्वेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन चुकी है। ठीक है, आप चाहे तो ये दोनों को इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ऐसा दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, और अब ये दोनों को कैलकुलेटर में साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो आपको a एंड b का वैल्यू मिल जाएगा। कैलकुलेटर में साइमल्टेनियस मोड का ऑप्शन होता है, आप उसमें आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट में आपको ऐसा लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से आपको a और b की वैल्यू मिल जाएंगी। तो a की वैल्यू हम यहां लिखेंगे और b की वैल्यू लिखेंगे। तो a की वैल्यू ये हमें मिली है 0.49, तो हम लिख लेंगे 0.49, और b की वैल्यू हमें मिली है 2.02, तो हम ये लिख लेंगे 2.02। तो इस तरह से ये हमने मिसिंग टर्म्स फाइनली फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द मिसिंग टर्म्स, और यहाँ पे दो मिसिंग टर्म्स थी, तो दोनों मिसिंग टर्म्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। लेकिन स्टेटमेंट देखो लास्ट में कैसा लिखना है वो समझ लो पहले। देखो यहाँ पे जो y की वैल्यूज है, ये देखो ये 0.4 के लिए y की क्या वैल्यू है और 0.8 के लिए y की क्या वैल्यू है, ये हमें फाइंड आउट करना था। तो देखो लास्ट में आपको ऐसा स्टेटमेंट लिखना है कि देयरफॉर y ऑफ 0.4, ठीक है, y ऑफ 0.4 इज इक्वल टू क्या मिला है, y ऑफ 0.4 इसका मतलब a और यहाँ पे b, ठीक है, y ऑफ 0.4 यानी a की वैल्यू है 0.49, तो यहाँ पे ये शो करो, एंड y ऑफ 0.8, y ऑफ 0.8 यानी b यानी 2.02, इस तरह से लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना है। और फाइनली अब प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था
फाइनाइट डिफरेंसेस ये यूनिट में मिसिंग टर्म ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 7। इसके पहले जो हमने इसके 6 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।